तो आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जो बेहद ही रोमांचक है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ रिची और हेली नाम का कपल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिची क्लाइंबिंग कर ऊपर पहुँच जाता है और हेली को भी ऊपर बुलाता है। जीत की खुशी मनाने के लिए ऊपर चढ़ते वक्त हेली का पैर स्लिप कर जाता है, पर वो खुद को संभाल लेती है। फिर वो रिची को आवाज़ लगाती है हेल्प के लिए। उसे बहुत देर तक ना पाकर वो घबरा जाती है। फिर उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती है जो रिची का होता है। इतने में कोई रिची को ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देता है और हेली को ऊपर की तरफ तेज़ी से खींचने लगता है। हेली खुद को बचाने के लिए रस्सी को काट देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिर जाती है और रिची की लाश देखकर रोने लग जाती है। उसे झाड़ियों से आवाज़ सुनाई देता है और वो किसी तरह जान बचाकर अपने कार के तरफ भागती है, पर वो आदमखोर उसे भी मार देता है। उस इलाके में लोगों के गायब होने की खबरें और गाड़ी लापता होने की केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कहानी फिर से प्रेजेंट शिफ्ट होती है, जहाँ एक क्रिस नाम का लड़का अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, पर उसे हाईवे पर ट्रैफिक जाम मिलता है। आगे पूछने पर उसे पता चलता है कि कोई केमिकल ट्रक उलट गई है, इस वजह से जैम है। क्रिस लेट हो रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी घुमाकर पहाड़ी वाला रास्ता लेता है, जहाँ उसे 1 मील पर गैस स्टेशन का बोर्ड दिखता है। वो अपने इंटरव्यूअर को लेट होने की जानकारी देता है, पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से सिग्नल नहीं मिलता। रास्ते में उसे लावारिस गाड़ियाँ नज़र आती है और इनके दरमियान से गुजरते हुए वो गैस स्टेशन तक पहुँचता है। वहाँ उसकी नज़र गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ता है, जो बीमार दिखता है। क्रिस वहाँ का लैंडलाइन यूज़ करता है कॉल के लिए, पर वो भी डेड होता है। क्रिस उस ऑनर से दूसरे किसी फ़ोन के लिए पूछता है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र वहाँ एक मैप पे पड़ता है, जिसमें एक कच्चा रास्ता आगे जाकर हाईवे से मिलता है। क्रिस उस रास्ते पर चल पड़ता है और आगे जाकर उसके सामने 2 रास्ते दिखते हैं। उसमें से एक शॉर्टकट होता है। क्रिस शॉर्टकट वाला रास्ता लेता है। रास्ते में एक हिरन मरा पड़ा मिलता है। ये देखते देखते वो एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है, पर क्रिस को कुछ नहीं होता और वो इस हादसे में बच जाता है। इतने में गाड़ी का ऑनर आ जाता है और क्रिस से उसका हाल पूछता है। क्रिस सबसे माफ़ी मांगते हुए नुकसान की रकम भर देगा कहता है और बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है। इतने में जेसी बताती है कि कोई यहाँ कटीली तार रास्ते में छोड़ दिया था, इससे गाड़ी की टायर्स फट गई। अब उसकी सहेली नज़दीकी के गैस स्टेशन में जाकर कॉल करने के लिए बोलती है। इतने में क्रिस उन सब को वहाँ जाने से मना करता है। अब सभी मदद के लिए अकेले अकेले चलने लग जाते हैं, पर फ्रेंसिन और इवैन गाड़ी की देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाते हैं और रोमांस करने लग जाते हैं। उसके बाद फ्रेंसिन क्रिस की गाड़ी को चेक करती है। इतने में इवैन को झाड़ियों से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उसके पीछे चला जाता है। फ्रेंसिन उसे ना पाकर झाड़ियों में खोजने चली जाती है और उसकी नज़र वहाँ कटे हुए कान पर पड़ता है। वो डर जाती है और उसी टाइम पीछे से आदमखोर कटीली तार से उसके गले पर वार करता है और उसकी वहीं डेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस आदमखोर का घर देखता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस को कुछ दूरी पर गाड़ी के टायर्स जलते हुए दिखते हैं। क्रिस को खतरे का आभास हो जाता है। कुछ देर तक जंगल में घूमने के बाद उन लोगों को एक घर दिखता है। वो लोग इस उम्मीद में जाते हैं कि वहाँ से कोई मदद मिल जाएगी, पर वहाँ पड़ी गाड़ियों के ढेर से स्कॉट सभी को अंदर जाने से मना करता है। पर कार्ली को बाथरूम लग जाती है और क्रिस को भी दूसरों से कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन चाहिए होता है, इसलिए चारों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर क्रिस को फ्रिज में ह्यूमन ऑर्गन्स मिलना, जेसी को कटीली तार मिलना और कार्ली को कटे हुए हाथ मिलना, इससे ये सभी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ आदमखोरों की गाड़ी आ जाता है और वो लोग छुप जाते हैं। वो म्यूटेंट्स घर में एंट्री करते हैं और साथ ही साथ फ्रेंसिन की लाश को ज़मीन पर फेंक देते हैं। जेसी देखकर डर जाती है। फिर वो फ्रेंसिन की बॉडी को काटने लग जाते हैं। ये दृश्य देखकर कार्ली चिल्लाने वाली होती है, पर स्कॉट उसका मुंह चाप देता है। इसके बाद आदमखोर लाश को खाकर सो जाता है। तभी वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं, पर एक आदमखोर की नज़र उन लोगों पे पड़ जाता है और वो उन लोगों का
पीछा करने लगता है। क्रिस उसके गाड़ी को चुराने के लिए उन लोगों को डाइवर्ट करने का प्लान बनाता है, पर क्रिस इसी चक्कर में जख्मी हो जाता है। फिर स्कॉट उन लोगों को वहां से डाइवर्ट करके जंगल के तरफ ले जाता है और जेसी कार्ली क्रिस गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में स्कॉट के दोस्त उसे गाड़ी में लेने वाले होते हैं। उसी टाइम पीछे से एक तीर आता है और उसके सीने के आर पार हो जाता है। ये देखकर वो लोग गाड़ी लेकर आगे निकल जाते हैं, पर कुछ दूरी में गाड़ी कीचड़ में जाकर फंस जाता है। उन लोगों को गाड़ी छोड़ना पड़ता है। इसके बाद उन्हें एक वॉच टावर दिखता है। ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और टावर पे जाकर पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इतने में आदमखोर उन लोगों को देख लेता है और ऊपर चढ़ने लगता है। क्रिस गेट के सामने भारी सामान लाकर रख देता है, जिससे वो लोग घुस नहीं पाते। गुस्से में आकर वो म्यूटेंट्स उस टावर को जला देता है। टावर को जलता देख वो कार्ली खिड़की से कूदने की सोचती है। क्रिस को नीचे पेड़ की टहनी दिखता है और वो सभी को उसी पर कूदने की सलाह देता है। उन लोगों के कूदते ही म्यूटेंट्स उन सब को देख लेता है और वो लोग भी उस पेड़ पर चढ़ने लग जाता है। कार्ली जिस साइड खड़ी होती है वहीं एक म्यूटेंट्स आ जाता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। किसी तरह क्रिस और जेसी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब क्रिस और जेसी को पहाड़ से रास्ता दिखता है तो वो खुश हो जाते हैं और उसी टाइम वहाँ वन आई आकर जेसी को उठा लेता है और क्रिस को नीचे फेंक देता है। नीचे एक पुलिस की कार आता देख क्रिस कार के सामने चला जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि तभी एक तीर पुलिस के आंखों के आर पार हो जाता है। ये देखकर क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वन आई आकर गाड़ी के नीचे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और वो पुलिस की बॉडी गाड़ी में डालकर जाने लगता है। तभी क्रिस गाड़ी के नीचे आकर छिप जाता है। दूसरी तरफ जेसी को वो मारने वाला होता है। तभी बाहर से आती गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो म्यूटेंट बाहर देखने लगता है। कुछ देर बाद वो म्यूटेंट पुलिस की बॉडी को काटता है और उसके बाद वो लोग जेसी की बॉडी को काटने वाला होता है। तभी घर के चारों तरफ क्रिस आग लगा देता है और मौका पाकर घर के अंदर आ जाता है। क्रिस वन आई पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जेसी का हाथ खोलने लगता है। तभी वन आई फिर से उस पर हमला करता है और उसे जान से मारने वाला होता है। जेसी तभी पीछे से आकर उस पर तीर से हमला करता है और मार गिराता है। दोनों बाहर जाकर पूरे घर को आग लगा देता है। इसके बाद दोनों उसी गैस स्टेशन पर पहुंचता है और मैप लेकर शहर के तरफ रवाना हो जाता है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी के एंड में एक पुलिस वाला उसी जगह पहुंचता है जहां यह वारदात हुई थी और उसे पुलिस की लाश मिलती है। तभी पीछे से वन आई का भाई हमला करके उसे मार देता है।